यहाँ पे प्रिलिमिनरी सर परसों था जुडिशरी का एग्जाम, मैं आपकी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। आई ऑल्सो क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी। फिलहाल एक पढ़ाओ। यस 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 सर, पेपर बहुत लेंथी आया था, लेकिन लेंथी इस हिसाब से जितना भी सर ने पढ़ाया था, जितना भी आपने पढ़ाया था, उसी हिसाब से सारा पेपर था आज हमारा। सेक्शन बेस्ड कुछ नहीं था, ऑलमोस्ट ज्यादा था वो, उन्होंने इलस्ट्रेशन ज्यादा पूछे थे, जैसे एडीजी का पेपर आता है उसी हिसाब से हमारा पैटर्न था आज जेएंडके में। तो सर मैंने वो क्वालिफाई किया। मैं आपको ही पहले मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें ये कंसेप्ट क्लियर करवाया। बिल्कुल हमेशा हमेशा आपने मेहनत करी है, तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आई एम हाईली थैंकफुल टू यू सर। फिलहाल एक पड़ाव तो मैंने क्रॉस किया है। क्वेश्चन पेपर जरा शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, तो मैं भी। बिल्कुल सर, मैं आपके नंबर पे सर ये पेपर अपना भेज देता हूँ अभी आई विल सेंड यू पेपर। ठीक है। बहुत मतलब उस सर अगर मैं सर ये क्लियर कह रहा हूँ, अगर मैंने जनाब की वो क्लासेस अटेंड ना की होती तो शायद नहीं हो जाता, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं थी फिर, क्योंकि जो पेपर था वो बहुत कंसेप्चुअल वो बेस्ड वो पेपर पूछा हुआ था, बहुत डीप था वो, बहुत डीप, उसमें काफी डीप नॉलेज की जरूरत थी। लेकिन सर ने जितना भी पढ़ाया है तो मुझे कहीं पे शायद उतनी दिक्कत ज्यादा आई नहीं। चलो कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं ड्यू टू लैकेज उस टाइम, क्योंकि 2 ही घंटे थे, तो लेकिन पेपर थोड़ा लेंथी भी आया था, बट सर ने सारा कुछ पढ़ाया है उसमें, कुछ भी मतलब वो बाहर उस सिलेबस से, मतलब जितना आपने सर पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं था। सेक्शन बिल्कुल कोई उन्होंने पूछा ही नहीं हमें, कोई सेक्शन नहीं पूछा गया था, सिर्फ इलस्ट्रेशन पूछी गई थी, मतलब ज्यादा वही था, लेंथी था सारा पेपर, डीप था। जैसे सेक्शन 25 या 24 ये क्या कहते हैं इसका, एविडेंस एक्ट का, जो कि बात करते हैं इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस वगैरह का, उन्होंने उसकी ही पूरी लाइन छाप के मतलब बता दिया था। फिर बताओ जी इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूरे वो स्टेटमेंट वाइज था, वो स्टेटमेंट्स 1 2 3 4 ऐसे पूछा था, और हर कोई क्वेश्चन वैसे ही था। मैं एक पेपर आपके साथ शेयर करता हूँ आपके इस नंबर, एंड अगेन आई एम गिविंग वो आई एम हाईली थैंकफुल टू यू सर, हाईली थैंकफुल टू यू, जिसमें जितनी आप मेहनत करते हैं हमारे लिए, खुदा गवाह, मतलब मुझे लग रहा है ये एहसान हम आपका कभी नहीं बोल पाएंगे। और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये चैनल आपकी मिली, और वो भी आप यूट्यूब पे भी हमें पढ़ाते हैं, जिसकी मुझे लग रहा है जो इकोनॉमिकली भी वीक होगा, जिसके पास उतना पैसा नहीं होगा एफोर्ड करने के लिए, लेकिन आप उनको भी आगे चला रहे हैं। जब आप यूट्यूब पे ही डाल देते हैं सारे वीडियोस, तो हम फ्री में ही देख पाते हैं। तो शायद मुझे आज यही लगा कि मैंने शायद फ्री में ही विदाउट एनी कोचिंग, लेकिन आपकी गाइडेंस से, आपकी मेहनत से, जितनी आप मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह खुदा आपको उससे आगे ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा। मैं चाहता हूँ जब मेरा होगा मैं आपको सर ढूंढ के निकालूंगा कि आप कहाँ पे हैं। आई विल कम देयर, डेफिनेटली आई विल कम देयर। कोई बात नहीं, बिल्कुल आपके पास आ जाऊंगा, आपके चैम्बर में आ जाऊंगा, आपके जो भी एकेडमी है जहाँ पे भी होगी उसी बिल्डिंग में घुस जाऊंगा, और ओपनली ऐलान कर दूंगा कि इन जैसे सर हमें पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे, पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। इतना कंसेप्ट बेस्ड आप पढ़ाते हैं, इतना कंसेप्चुअल आप देते हैं, इतना डीप आप पढ़ाते हैं, इतना डीप आप, और एक सर लेवल भी आप बहुत नीचे रखते हैं। वो ना जैसे नर्सरी वाले के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं सर, वैसे हमें लॉ पढ़ाते हैं, लॉ, दैट्स नॉट ए जोक। वो आप हमें जैसे नर्सरी वाले के बच्चे को सिखाया जाता है, उसको पूरा बताया जाता है, एक कैसे बनाना है इसको, अब फिर ऐसे करना है इसको, नहीं तो ऐसा कोई नहीं बताता है जैसे आपने पढ़ाया। मैं कभी कभार ऐसे वैसे भी देखता हूँ चैनल्स वगैरह, लेकिन मुझे जब मैं कोई और चैनल देखूंगा, मुझे सिर्फ सारी आपकी ये तस्वीर आगे आ जाती है, आपकी इमेज आगे आ जाती है कि इनसे आगे कोई नहीं जा सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। कुछ यूट्यूबर्स आ जाते हैं तो बड़ा फेंके जाते हैं, देखो जी कोई प्रॉब्लम होगी हम बताएंगे इसमें क्या आएगा, हम बताएंगे उसमें क्या आएगा। लेकिन मुझे परसों सर ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो वो भी बोलने लगे कि आप कहाँ से पढ़ते हैं ये, मतलब इतना आप ये इंटरलिंक जानते हैं, मतलब इस सेक्शन को उस सेक्शन के साथ। तो मुझे हमेशा आपकी ही तस्वीर सामने आती, बोलूंगा नहीं उनको, लेकिन तस्वीर आपकी सामने आती है, और एकदम दुआ निकल जाती है आपके लिए, एकदम दुआ निकल जाती है। मैं यही समझता हूँ कि 4 साल 5 साल पहले जब मैंने आपकी चैनल खोजी नहीं थी, जब मुझे मिली नहीं थी, मैं यही सोच रहा हूँ कि 4 साल पहले कहाँ था मैं, तो आज कहाँ मैं हूँ। दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी अल्लाह, तो उसके बाद आई एम थैंकफुल टू माई सर, ऑलवेज। उसके बाद इंशाल्लाह अगर मेरा हो जाता है तो मैं जनाब को यहाँ पे दावत दे दूंगा, यू हैव टू कम हियर इन जेएंडके टू माई होम। आना पड़ेगा एक, क्योंकि आप ही मेरे सर हैं, आपने ही मुझे गाइड किया है, आप ही मुझे आगे ले जाने में आपका ही सारा इसमें योगदान है, पूरा आपका ही है। अच्छी बात, किसी ने इतना नहीं कुछ नहीं पढ़ाया,
मैं जब भी सर यहाँ जज साहब से कभी डिस्कशन होता है, जो सर जो आप हमें पढ़ाते हैं, जज साहब भी एक बार परसों हैरान हो गए किसी क्वेश्चन में स्टार तक आप बता देते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टार। वो जब मैंने जज साहब को बोल दिया, जहाँ पे 40,000 फाइन होना था वहाँ पे जज साहब ने 5,000 रुपए किए। बोला ये जो आपने दिखाया ना, यहाँ पे मुझे लगा कि आपको कंसेप्ट ठीक ठाक है। बोला ऐसा मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया, ये स्टार क्यों लगा है। ये बोला लॉ में कोई चीज बेकार नहीं होती, लेकिन ये आपने हमें बता दिया है, जनाब ने हमें बता दिया कि ये स्टार भी अगर है लॉ में तो इसकी भी कोई वजूहत है, इसका भी कोई मीनिंग है इस स्टार को डालने में। यहाँ पे ये ऐसी फजूल में नहीं है। लेकिन जो समझे, जो अब होना चाहिए, वो कहते हैं ना, गाइड करने वाला भी सही होना, टीचर ही होना चाहिए सही। जब टीचर ऊपर से पढ़ाए तो फिर बोलते जी स्टूडेंट ने कुछ किया ही नहीं। जब टीचर वैसा होगा, फिर जिसको समझना होगा, जिसको मेहनत करनी होगी, तो फिर वो तो अलग बात है। फिर स्टूडेंट मेहनत ना करे, दैट्स सेकेंडरी क्वेश्चन। पर जब टीचर उस लगन से, दिमाग से, मेहनत से पढ़ाए, तो जो होते हैं, जो जिनको हासिल करना होता है, तो वो तो बिल्कुल फॉलो कर ही लेते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं कोई चीज। मैं जनाब की हर वीडियो, जब तक जो भी आपका नया आता है ना, मुझे चाहे अगर कितना भी काम हो, मैं वो छोड़ के पहले वही देख लेता हूँ। मैं बोलता हूँ सर ने आज कुछ नया कंसेप्ट डाला हुआ है, पहले मैं यही चेक करता हूँ, क्योंकि आपका हर हमेशा अपडेटेड भी होता है। मैंने सर खुदा की कसम सच कहता हूँ, मैं BR एक्ट को खोलने से ही बहुत डरता था, बहुत ज्यादा डरता था, क्योंकि समझ ही नहीं आता था ये है क्या लिखकर इसमें। आज मुझे अगर जज साहब से आर्गुमेंट भी होता है, मैं BR एक्ट ही साथ ले जाता हूँ, मैं बुक ही साथ ले जाता हूँ, मैं जुबानी कुछ नहीं बोलता हूँ। मैं जज साहब को बोलता हूँ मैं दिखाऊंगा कहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा सा फिर समझा भी लेता हूँ, सर यहाँ पे ये लिखा है, इसको उसके साथ इंटरलिंक करेंगे जनाब, वो ये वाली बुक है, ये इसके साथ, यहाँ पे आप देखो ये क्या बोलते हैं, वहां पे देखो आप ये क्या बोलता है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू, ओनली बिकॉज ऑफ यू। हमेशा हमें कल 12 बजे रिजल्ट आया, जब मैंने देखा तो मेरे लिए उसी टाइम दिल से दुआ निकल गई। मैंने कहा अगर ये आज है कमाल, तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई सर, बिकॉज ऑफ माई सर। आपको मैं कभी नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। अच्छी बात है, आप क्वेश्चन जरूर शेयर करना पूरा, ठीक है? मैं देख रहा हूँ जनाब, मैं अभी मैं सर, वो आपके एक पेपर है मेरे पास, ये दोनों है मेरे पास, लेकिन एक तो कहीं चैम्बर में रखा हुआ है, मैं आज घर आया हूँ, तो अभी मैं फिलहाल एक आपको कर देता हूँ सेंड। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और हमारे लिए दुआएं कीजिए सर। अभी हमारा मेन्स है 8 तारीख से सर, 8 तारीख से मेन्स है, लेकिन उसके लिए हमें प्लीज, अगर जनाब आपकी मेहरबानी होगी, अगर एक वीडियो इस पे 10-15 मिनट या 20 मिनट के लिए बनाएं कि मेंस में आपको कैसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए, बस वो प्लीज बता दीजिए। आपका जो क्वेश्चन होगा ना, आपका मेंस में उसी तरह का, उसी पैटर्न का क्वेश्चन होगा जो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। बिल्कुल सर, प्लीज एक बस 10-15 मिनट का वीडियो मेरे लिए ही बना दीजिए, क्योंकि हमारा 8 तारीख से बहुत जल्दी इनने रखा है, कुछ टाइम ही दिया है। कल रिजल्ट आया है और 8 तारीख से आप खुद ही सर लगा दीजिए, अंदाजा 15-20 दिन रखे हैं टोटल। इन्होंने बहुत जल्दी किया है, ये फास्ट ट्रैक बेस पे हो रहा है। प्री के लिए इन्होंने हमें दिए थे, टोटल प्री के लिए हमें दिए इन्होंने 25 दिन, और कल हमारा रिजल्ट निकला। इन्होंने मेंस का भी ऑलरेडी डेट निकाला हुआ है, वो है 8 नवंबर से 19 नवंबर तक बस। फिर उसके बाद इंटरव्यू। ये बता रहे हैं हम एंडिंग दिसंबर तक ये प्रोसेस खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट निकली ही 4-5 साल के बाद, इसीलिए आप कर रहे हैं जल्दी। जजेस की भी यहाँ पे काफी जरूरत है। चलिए, और मैं अब सर से हम्बल सबमिशन कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर मेरे लिए प्लीज 10-15 मिनट का थोड़ा वो मोटिवेशनल वीडियो प्लस ये मेंस का बता दीजिए कि कैसे, मतलब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन 2-3 शेयर कीजिए प्लीज, कि इसमें कैसे आंसर लिखना। ओके, शेयर कर देंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे प्लीज सर। इन्हीं दिनों बन जाता है, क्योंकि डेज बहुत कम रह गए हैं। ठीक। उसके बाद मैं अपना स्टार्ट करता हूँ, तो जनाब को मैं अभी ये डाल देता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपको वो मैजिक एक ट्रिक और पैटर्न बता दूंगा, वो किसी भी सब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वही कॉपी पेस्ट होते रहते हैं हर जगह पर, ठीक है? जी सर। जैसे CRPC वगैरह है तो उसमें से बेल से उठाते हैं क्वेश्चन, अरेस्ट से उठाते हैं क्वेश्चन, तो इसी को प्रॉब्लम बेस्ड डाल देंगे। मेंटेनेंस से उठाएंगे क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक सर, ठीक इसको लिए टेंशन सर प्लीज, लेकिन एक वीडियो प्लीज बना दीजिए 10-15 मिनट का प्लीज। माय नेम इज पीर तनवीर, आई एम फ्रॉम J&K बानिहाल। अगर आप कहीं मेंशन भी करें कि उन्होंने कॉल किया हुआ है तो प्लीज। ठीक, ओके प्लीज सर, मैं आपके नंबर पे सर ये पेपर सेंड कर देता हूँ। ठीक, ओके, हाईली ऑब्लाइज्ड, थैंक यू।